हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सेट नंबर 9 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हम सभी 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट जो है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप सभी जाके प्लेलिस्ट से सारा प्रैक्टिस सेट को कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी वीडियो है उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके फ्रेंड आप सभी को। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी फ्रेंड वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम सभी ईस्वी कहते हैं। ईसा पूर्व और ईस्वी में फर्क आप सभी देख लीजिए क्या है। देखिए ईसा पूर्व जो होता था वो क्या होता था, इसमें समय उल्टा चलता था। जैसे कि 5 है तो 4 होगा, 4 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा। और ईस्वी में क्या होता था? तो ईस्वी में जो होता है वो सीधा चलता है, जैसे 1 2 3 4। अभी क्या चल रहा है? ईस्वी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ईसा पूर्व उल्टा चलता था, ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? राजगीर में। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था फ्रेंड। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। देखिए कालशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कालशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पे? वैशाली में। तो ये भी आप सभी नोट कीजिएगा, वैशाली में हुआ था। डेट क्या था इसका? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व हुआ था। अध्यक्ष कौन था? सबकामी था। अध्यक्ष सबकामी था। उसके बाद अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कब? 255 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और अध्यक्ष कौन था इसका? तो मोगलीपुत्र त्रिसी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद जो है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। नोट करते चलिएगा जितना फैक्ट आपको बता रहे हैं। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडल वन में। कुंडल वन में आयोजित किया गया था, और ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ध्यान रखिएगा ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष किसने की थी? वसुमित्र या अवघोष ने। किसने? वसुमित्र या अवघोष ने की थी। ध्यान रखिएगा ये चारों बौद्ध संगीति के बारे में आपको बता दिए डिटेल से, इसे आप सभी नोट कर लीजिएगा। और देखिए कनिष्क के समय में ही बौद्ध संगीति 2 भाग में विभाजित हो चुका था, हीनयान और महायान धर्म में विभाजित हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोथल में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा लोथल कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके खोजकर्ता कौन थे फ्रेंड? रंगनाथ राव। ध्यान रखिएगा आप सभी, रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे। इसकी खोज 1957 से लेकर 58 के बीच में किया गया था। ईस्वी 1957 से 58 के बीच में किया गया था। और किस नदी के तट पर है? कभी कभी पूछता है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो देखिए टेराकोटा द्रव्य का उपयोग करते थे, ध्यान रखिएगा, मुद्रा को बनाने में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए, तृतीय पानीपत का युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और यह कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। देखिए पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। तीनों युद्ध के बारे में बताते हैं। प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में।
इस युद्ध में क्या हुआ था, बाबर का जीत हुआ और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था और लोदी वंश समाप्त हो गया। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद दूसरा युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या हुआ था, अकबर का विजय हुआ और हेमू का हार हुआ था। और तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठा का बुरी तरह से पराजय हुआ था और अहमदा शाह अब्दाली का जीत हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों युद्ध को जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? राइट आंसर ऑफ बी हो जाएंगे, जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खां। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पे हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। ध्यान रखिएगा 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड वो कहां पे हुआ था, दिल्ली में आयोजित किया गया था। सी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हार्डिंग के समय में फ्रेंड क्या हुआ था, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी फ्रेंड? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कोलकाता में जो प्रथम न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो वॉरेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। ध्यान रखिएगा, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग अलग है और वॉरेन हेस्टिंग अलग है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ये 1773 के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे गवर्नर जनरल बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। लॉर्ड कैनिंग जो है फ्रेंड ये कौन थे, तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय थे। ध्यान रखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन नीति को अपनाया था और इसी के शासनकाल में पहली बार जो है कि 1853 में रेल लाइन बिछवाई गई थी जो कि 34 किलोमीटर की लाइन थी मुंबई से थाने के बीच में। इसने डाक टिकट की शुरुआत की थी, प्लस में बिजली का तार भी बिछवाया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस शाम को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए अमीर खुसरो को जो फ्रेंड हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है या शाम को हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं हिंदुस्तान का तोता किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो देखिए अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था फ्रेंड वो पटियाली में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। कहां पे हुआ था, पटियाली में। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, निजामुद्दीन औलिया के। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहां उद्योग स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है बरौनी में किया गया है। बरौनी कहां पे है, बिहार में पड़ते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बनने के स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो देखिए स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो किससे था, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? आर्थिक स्थिति को। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, आर्थिक शक्ति को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो फिर आपको पता होना चाहिए उत्तर भारत का नृत्य जो है वो कथक है। कथक क्या है, ये एक शास्त्रीय नृत्य। ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का ये नृत्य यूपी का है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ का है, यूपी का नृत्य है। और ये बिरजू महाराज क्या करते थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। कथक कली कहाँ की है, केरल की है। मणिपुर की है। उड़ीसा जो है ये उड़ीसा का ही शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य की नृत्य शैली है, आंध्र प्रदेश की है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। ध्यान रखिएगा आप सभी।
दक्षिण भारत की बात किया जाए तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलयास किस नदी पर निर्मित हैं? तो ये निर्मित है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध तथा गांधी सागर जलयास जो है ये निर्मित है चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो फ्रेंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में जो स्थित महासागर है प्रशांत महासागर है। ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर जो है फ्रेंड ये सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर जो है ये कहाँ पे है? भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीपों का आदिम जनजाति समूह नहीं है? तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का आदिम जनजाति जो समूह नहीं है वो है कादर, ये नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि जारवे, सेंटोनिलीज, ओनगे ये सभी जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आदिम जनजाति है, जबकि कादर नहीं है। देखिए कादर जनजाति जो है ये देखने को मिलता है हमें केरल राज्य में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। तो ये दो चीज को याद रखिएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी है। और सबसे कम कौन सा है? सिक्किम है। ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूर्य ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की संगीत स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए सूर्य ग्रहण जब होता है तो क्या होता है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में क्या आता है? चंद्रमा आता है, जो कि चंद्रमा का छाया पड़ने लगता है पृथ्वी पे। तो क्या होता है? सूर्य का किरण पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से हम सभी क्या कहते हैं? उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अलकनंदा का उद्गम स्थल है। राइट आंसर ऑप्शन में ढूंढेंगे संतोपथ। फिर संतोपथ जो है अलकनंदा का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, दादरा एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दादरा एवं नगर हवेली, और इसके अलावा एक दमन और द्वीप भी आता है। ध्यान रखिएगा दादरा एवं नगर हवेली प्लस में दमन द्वीप आता है बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे रांची में इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ए राइट आंसर है राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे सर्वोच्च न्यायालय है। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो फ्रेंड आपसे को पता होना चाहिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे संसदीय प्रणाली। फ्रेंड संसदीय प्रणाली जो है ये किस देश से ली गई है? इंग्लैंड देश से ली गई है भारत के संविधान में। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए यहीं से राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका की शक्ति को भी ली गई है। ध्यान रखिएगा इंग्लैंड से ही ली गई है। याद रखिएगा संसदीय विशेषाधिकार यहीं से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, ये चीज को गौर कीजिएगा आप सभी, द्विसदनीय व्यवस्था भी इंग्लैंड से ही ली गई है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। मूल अधिकार यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका देश से ली गई है।
देखिए इंग्लैंड से ही एकल नागरिकता को भी लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली भी इंग्लैंड देश से ही लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड से ही लिया गया है। तो क्या क्या लिया गया है? विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति भी इंग्लैंड से ही लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था भी इंग्लैंड से लिया गया और संसदीय प्रणाली भी इंग्लैंड से ही लिया गया है। तो ये चीज पे गौर कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो ये कहां से अपनाई गई है? इंग्लैंड से ही अपनाई गई है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी फ्रेंड वो 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान ने जो लोकतंत्र अपनाया है वो अपनाया है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। देखिए फ्रेंड अभी पता होना चाहिए आप सभी को, योजना आयोग को चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया? इसका नाम नीति आयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? ए राइट आंसर है 14 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास, ध्यान रखिएगा आप सभी। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी मामला होगा वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सी राइट आंसर है फातिमा बीबी थी, ध्यान रखिएगा। तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है? सी राइट आंसर है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकित स्रोत है? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो स्रोत लिया गया है, सबसे अधिक जो चीज लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? देखिए आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक राजकीय आपातकाल, उसके बाद होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल। राजकीय और राष्ट्रपति शासन तो अभी तक लग चुका है, पर वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है रांची में, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है 5 वर्षों के लिए। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या होना चाहिए? तो नोट कीजिएगा आप सभी, मैक्सिमम 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। पर कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। अगर यही पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इसका भी 5 वर्ष होता है, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, ध्यान रखिएगा, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर लोकसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उम्र कम से कम उसका 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा से बनना चाहता है तो 30 वर्ष होना चाहिए। इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी जो राज्यसभा से बनेगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का। लोकसभा से बनेगा तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, पर उम्र 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। देखिए
अगर पंचायत समिति या राष्ट्रपति यानी ग्राम पंचायत जो होता है उसका चुनाव जो लड़ा जाता है उसके लिए उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तब लोहा है, ध्यान रखिएगा। तो भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा में सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते हुए, यानी कि सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, तब एल्युमिनियम, तब लोहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी भूप्रपट्टी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो डी राइट आंसर है उत्तराखंड तथा तिब्बत है, ध्यान रखिएगा। गंगा का उद्गम स्थल जो कहें तो वो उत्तराखंड है और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है फ्रेंड? तो ये झील का नाम है हुसैन सागर, याद रखिएगा आप सभी, हुसैन सागर हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित झील है हुसैन सागर। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? सी राइट आंसर है 7516.5 किलोमीटर जो है फ्रेंड वो द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। अगर मुख्य भूमि की तट रेखा की बात किया जाए तो वो 6100 किलोमीटर है, यानी कि ये पोजीशन से लेके ये पोजीशन तक जो है फ्रेंड वो कितना है? 6100 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये तट रेखा की बात किया जा रहा है 6100 किलोमीटर है। पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप समूह यहाँ पे है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, ये सभी को मिलाकर कितना है? 7516.5 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो इसे हम सभी कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान ये क्षेत्र आता है और इसे हम सभी कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो ये दक्कन का पठारी भाग है, ध्यान रखिएगा संरचनात्मक रूप से। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज कितना ही, आज के सीट में हम सभी कुल 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज का ये 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आज के इस सेट के सवाल आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के इस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल हुआ तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी ई बुक को डाउनलोड नहीं किए जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी वैकेंसी आने वाला है। तो तैयारी में आप सभी जोर शोर से लगिए, क्योंकि फिर आपके पास समय नहीं मिलेगा। और जो कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं वो जाइए प्ले स्टोर से युवा शक्ति जी की क्विज का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद वहां कोर्सेज में शामिल हो सकते हैं। वहां फुल कोर्स आपको दिया जाएगा, पूरा गाइड किया जाएगा, हर चीज वहां आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट सारा चीज आपको दिया जाएगा। तो जाइए और कोर्स में शामिल होने की कोशिश कीजिए। मिनिमम फी में आपको सारा चीज मिल जाएगा। जो यहाँ आपको दिया जा रहा है वो कहीं पर नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी को अच्छे से तैयारी कराया जाए, जो आपका लक्ष्य है उसे पूरा करवाया जाए, ना कि आपको इधर उधर भंगटाया जाए। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा। समय कम है, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जब तक आप सभी 5 से 6 माह तक लगातार मेहनत नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट होने का कोई संभावना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो लगातार आप सभी मेहनत करते रहिए, क्लास में जुड़िए आप सभी और प्रॉपर क्लास को कीजिए। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी, जय हिंद।